हेलो माय लवली फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं पौराणिक कथा। बहुत ही प्यारी कथा है। कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कथा है दान का स्वरूप। एक दिन भक्त शिरोमणि देवऋत नारस बीड़ा पर हरि का यशोगान करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ कुछ ब्राह्मण अत्यंत खिन्न और उदास अवस्था में बैठे थे। उन्हें दुखी देखकर नारद जी ने पूछा, पूज्य ब्राह्मण देवों, आप इस प्रकार क्यों उदास रहे हैं? कृपया मुझे दुख का कारण बताइए। संभवतः मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, मुनिवर, एक दिन सौराष्ट्र के राजा धर्मवर्मा ने आकाशवाणी सुनी। दृहेतु षडधिष्ठानम षण्डगम च दीपा कयुक चतुष्प्रकारं त्रिविधम त्रिनाशम दानमुच्यते। राजा को दान विषय इस श्लोक का अर्थ कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने देवी वाणी से इसका अर्थ समझाने की प्रार्थना की, किंतु उसने कृपा ही नहीं की। तब राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि जो विद्वान मुझे इस श्लोक का यथार्थ अभिप्राय समझा देगा, उसे मैं 7 लाख रुपए, 7 लाख गौवें, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव पुरस्कार में दूंगा। देवर से इस श्लोक के अत्यंत गूढ़ होने के कारण कोई भी विद्वान राजा को इसका अर्थ समझ नहीं आया। हम भी इसकी व्याख्या करने के लिए राज प्रसाद में गए, किंतु राजा का समाधान न पाने के कारण अपना सा मुँह लेकर वापस आ गए। हमारी खिन्नता का कारण यही है। यह सुनकर देवऋषि नारद वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा धर्मवर्मा के यहाँ गए और प्रणाम करके बोले, राजन, मैं आपके श्लोक की व्याख्या करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। धर्मवर्मा बोले, ब्राह्मण देव, ऐसा आश्वासन तो मुझे अनेक विद्वानों ने दिया, किंतु कोई भी मुझे स्पष्ट नहीं कर सका। यदि आप मेरा पूर्ण समाधान कर सके तो मैं अत्यंत आभार मानूंगा। नारद जी ने निवेदन किया, राजन, इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि दान के 2 हेतु या प्रत्येक भाव होते हैं, श्रद्धा और शक्ति। दान की श्रेष्ठता उसी की अधिकता पर निर्भर करती है, अपितु यदि न्याय से उपार्जित धन श्रद्धापूर्वक यथाशक्ति दान से रूप में दिया जाए तो वह थोड़ा होने पर भी भगवान की पूर्ण प्रसन्नता और अनुग्रह का कारण होता है। दान के 6 अधिष्ठान होते हैं जिनके आधार पर वह स्थित रहता है। वे हैं धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय। दान के 6 अंग होते हैं, दाता, प्रतिगृहीता, दान लेने का स्वीकार करने वाला, शुद्धि, धर्मयुक्त, देह, वस्तु, देश और काल। दान के 2 फलस्वरूप हैं, यह लोक और परलोक। इस लोक में अभ्युदय या उन्नति और परलोक में सुख और कल्याण दान के 4 प्रकार के होते हैं, ध्रुव, त्रिक, काम्य और निमित्तिक। प्याऊ, बाग बगीचे, तालाब, बावड़ी, विद्या, चिकित्सालय, पुस्तकालय, अनाथालय निर्माण आदि सार्वजनिक कार्यों के लिए किया गया दान चिरस्थायी या नित्य होने के कारण ध्रुव कहलाता है तथा वह दाता की सब मनोकामनाएं की पूरी करने वाला होता है। जो दान संतान, विजय, सफलता, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन दिया जाए उसे त्रिक कहते हैं। यह पुत्रैषणा, वित्रैषणा और लोकैषणा, इन 3 ऐषणाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कारण त्रिक कहलाता है। जो दान काम्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए किया जाए वह काम्य कहलाते हैं। जो दान अवसर के उपलक्ष्यों में विशेष कर्म और गुणों को देखते हुए अग्निहोत्र के बिना किया जाए निमित्तिक कहलाता है। दान के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम कोटि के पदार्थों का दान उत्तम, मध्य कोटि के पदार्थों का दान मध्य, कनिष्ठ कोटि के पदार्थों का दान कनिष्ठ कहलाता है। दान देकर पछताना, कुपात्रों को दान देना और श्रद्धा बिना दान देना, ये तीनों कार्य दान के नाशक हैं, क्योंकि इसके कारण किया गया दान भी निष्फल होता है। धर्मवर्मा इस अद्भुत व्याख्या को सुनकर गदगद हो गए और बोले, मुनिवर, मुझे लगता है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। मैं आपके चरणों में नतमस्तक
नवाकर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना यथार्थ परिचय दीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, मैं देव ऋषि नारद, इस श्लोक की व्याख्या के पुरस्कार के रूप में आप मुझे जो भूमि आदि संपत्ति देना चाहते हैं उसे मैं आपके पास ही धरोहर के रूप में रख देता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं आपसे ले लूँगा। यह कहकर वे वहाँ से चल दिए और रय तक पर्वत पर आकर विचार करने लगे। यदि कोई योग्य ब्राह्मण मिल जाए तो मैं यह भूमि आदि संपत्ति उसे दे दूंगा। तब उन्होंने 12 प्रश्न तैयार किए और उन्हें गाते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उनके प्रश्न थे जो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, मातृकाएँ क्या हैं और कितनी हैं? दूसरा, 25 तत्वों में बना विभिन्न घर कौन सा है? तीसरा है, अनेक रूपों वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला कौन जानता है? चौथा है, संसार में विचित्र कथाओं की रचना कौन जानता है? पांचवा है, समुद्र में सबसे बड़ा ग्राह कौन सा है? छठवां, 8 प्रकार के ब्राह्मण कौन से हैं? सातवां है, चारों युगों के आरंभ में दिन कौन से हैं? आठवां है, 14 मान्यवरों का प्रारंभ किस दिन हुआ था? नौवां है, सूर्य देवता रथ में पहले पहले किस दिन बैठे थे? 10वां है, प्राणियों की कृष्ण सर्प की तरह पीड़ित करने वाला कौन है? 11वां है, इस महान विश्व में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? 12वां, 2 मार्ग कौन से हैं? उपयुक्त प्रश्नों को पूछते हुए देवऋषि नारद ने सर्वत्र भ्रमण किया, किंतु कहीं भी उन्हें इसका उचित समाधान नहीं प्राप्त हुआ। अंत में वे कलाप नामक एक गांव में पहुंचे, जहां 84,000 ब्राह्मण नित्य प्रति विद्याध्ययन, अग्निहोत्र और तपस्या आदि में रत रहते थे। वहां भी उन्होंने अपने प्रश्नों को दोहराया। देवऋषि के इस प्रश्न को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, मुने, आपके प्रश्न तो बालकोचित हैं। हमें जिसे आप छोटा और मोक्ष समझते हो उसी से ये पूछ लीजिए, यह अवश्य ही इसके उत्तर दे देगा। यह सुनकर देव ऋषि नारद ने एक बालक की ओर संकेत किया। उसका नाम सुतनु था। उसने उठकर देव ऋषि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, इस प्रश्नों का उत्तर देना मैं अपने लिए एक विशेष गौरव का विषय नहीं समझता, किंतु आपको मेरे गुरुजनों के प्रति संशय ना हो जाए इस दृष्टि से इसका उत्तर देना अवश्य ही आवश्यक है। अच्छा सुनिए। पहला उत्तर है, ओम और आ आदि 42 अक्षर ही मातृकाएँ हैं। दूसरा है, 25 तत्व, 5 महाभूत, 5 कामेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 विषय, मंद बुद्धि, अहंकार, प्रकृति तथा पुरुष से बना यह घर शरीर ही है। बुद्ध की अनेक रूपा स्त्री, किंतु जब इस संबंध धर्म से जुड़ जाता है तब वह एक रूपा हो जाती है, किंतु जब इसका संबंध धर्म से जुड़ जाता है तब वह एक रूपा हो जाती है। चौथा है, पंडित की विचित्र कथाओं के रचयिता हैं। चौथा है, 5वां है, इस संसार समुद्र के लोभ ही महाग्राह है। 8 प्रकार के ब्राह्मण ये हैं, मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि। इनके लक्षण इस प्रकार हैं, जो ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुआ हो किंतु उनके गुणों से युक्त ना हो, आचार और क्रिया से रहित हो, वह मात्र कहलाता है। जो वेदों में पारंगत हो, आचारवान, सरल स्वभाव, शांत प्रकृति, एकांत सेवी, सत्यभाषु और दयालु हो, वह ब्राह्मण कहलाता है। जो वेदों की एक शाखा का 6 अंगों और स्रोत विधियों सहित अध्ययन करके अध्ययन अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह इन 6 कर्मों में रत हो, वह धर्मविद ब्राह्मणों का क्षत्रिय कहते हैं। जो ब्राह्मण वेदों और वेदांगों तत्व को जानने वाला, शुद्धात्मा, पाप रहित, क्षत्रिय के गुणों से संपन्न, श्रेष्ठ और ज्ञान हो, उसे अनुचान कहा गया है। जो अनुचान के रूपों से युक्त हो, नियमित रूप से यज्ञ स्वाध्याय करने वाला, यज्ञ शेष का ही भोग करने वाला और जितेंद्रिय हो, उसे शिष्ट जनों ने भ्रूण की संज्ञा दी है। जो समस्त वैदिक और लौकिक ज्ञान प्राप्त करके आश्रम
व्यवस्था का पालन करे, नित्य आत्मवशी रहे, उसे ज्ञानेंद्रियों ऋषिकल्प नाम से स्मरण किया गया है। जो ब्राह्मण ऊर्ध्व रेता अग्रासन का अधिकारी, नियत आहार करने वाला, संयम रहित, साप देने और अनुग्रह करने पर समर्थ और सत्य प्रतिज्ञ हो, उसे ऋषि की पदवी दी गई है। जो कर्मों से निवृत्त, संपूर्ण तत्व का ज्ञान, काम क्रोध नित्य रहित, ध्यानस्थ, निष्क्रिय और दांत हो, मृत्यु और सोने में संभाव रखता हो, उसे मुनि के नाम ने सम्मानित किया गया है। 7वां है सतयुग का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को, त्रेता युग वैशाख शुक्ल तृतीया को, द्वापर माघ कृष्ण अमावस्या और कलयुग का प्रारंभ भाद्र कृष्ण त्रयोदशी को हुआ था। अतः ये तिथियां ही युगों की आदि तिथियां हैं। स्वयंभू आदि 14 मान्यवरों की आदि तिथियों क्रम में अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र शुक्ल तृतीया, भाद्र शुक्ल शुक्ल तृतीया, फाल्गुन कृष्ण अमावस्या, पौष शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण शुक्ल अष्टमी, आषाढ़ी पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा, चैत्री पूर्णिमा तथा ज्येष्ठी पूर्णिमा है। भगवान सूर्य पहल माघ शुक्ल सप्तमी को रथ पर आरूढ़ हुए थे। जो सदा मांगता रहता है वही प्राणियों का उद्देजक है। 11वां है सबसे अधिक बुद्धिमान और दक्ष मनुष्य वही है जो मनुष्य योनि मूल्य समझकर उसके द्वारा पूर्ण मोक्ष को सिद्ध कर ले। 12वां है 2 मार्ग हैं, अजची मार्ग और धूम मार्ग। देवयान और पृथ्वयान बालक, विद्वान बालक सुतन के इन उत्तरों से पूर्णतः संतुष्ट होकर देव ऋषि नारद धर्मा वर्मा से प्राप्त भूमि और संपत्ति बाल को भेंट करके सानंद ब्रह्मलोक को चले गए। यह थे दान का स्वरूप। अगर ये पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, कथा पूरा ज़रूर सुनिएगा। ऐसे ही पौराणिक कथाएं आपके लिए लेकर हम आते रहेंगे। कथा में कोई त्रुटि हो तो उसे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। जो विद्वान हैं, जो धर्म में आस्था रखते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। प्रभु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय विष्णु भगवान।